हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फोर्थ जो साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सीरीज में थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कार्बन में बॉन्डिंग के बारे में, कार्बन के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, सारे कार्बन के बारे में जाने थे। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आई थी उसमें हम लोग कार्बन में क्या क्या मतलब कार्बन का क्या क्या वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है, इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी को, ट्राइवेलेंट और मतलब सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट क्लास का क्लास नंबर 3 है। और आज के वीडियो में हम लोग कार्बन के होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, आइसोमर के बारे में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आज की है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड का क्या नोमेनक्लेचर है, मतलब कैसे नोमेनक्लेचर मतलब कि नेमिंग, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंड का जो नेमिंग है आईयूपीएसी नेम या फिर उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम, तो कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो आइए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज से और समझते हैं होमोलोगस सीरीज क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे साइंस और मैथ की वीडियो आती है इस चैनल पे, आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करेंगे उससे इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, क्या है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक। चलिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है CH4 फिर C2H6, ठीक है, फिर क्या है C3H8, फिर क्या है C4H10। ठीक है, एक फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है CH3OH C2H5OH, ठीक है, फिर क्या है C3H7OH। ठीक, तो यहाँ जो मैं एग्जांपल लिखा हूँ इसको आप अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर कार्बन अगर एक चेन है और उस चेन में जितने भी कार्बन है सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। इसको अगर आप लोग सीरीज को लिखेंगे, जैसे इसको मान लीजिए मैं लिखना चाहूँ, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये देखिए सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो यह जो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, एल्केन है। क्लियर, एल्केन। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, मतलब होता है OH जो होता है वो सफिक्स होता है किसका, अल्कोहल का। यहाँ पर अल्कोहल क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप अगर इसको अच्छे से देख रहे होंगे तो ये समझ रहे होंगे ये जो मैं सीरीज लिखा हूँ, ठीक है, ये जो मैं सीक्वेंस लिखा हूँ इसमें क्या लिखा हूँ, सब में क्या हो रहा है, सब में एक चीज तो कॉमन है कि जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो जनरल जो इसमें जो फंक्शनल जो ग्रुप है, जैसे इसमें एल्केन है, इसमें अल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। बस क्या हो रहा है कि कार्बन का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन के नंबर एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। क्लियर, देखिए यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 था, यहाँ पर कार्बन का नंबर 2 हुआ, यहाँ कार्बन का नंबर 3 हुआ, यहाँ कार्बन का नंबर 4 हुआ। ठीक है, तो जो कार्बन का जो नंबर है चेन में, ठीक है ना, वह एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, एक सक्सेशन मोड में बढ़ रहा है। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, फिर कार्बन 2 हुआ, कार्बन 3 हुआ, तो जैसे जैसे कार्बन का जो नंबर है वो चेन में चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज हो रहा है। क्लियर, लेकिन क्या है, एक चीज कॉमन है दोनों में कि फंक्शनल ग्रुप पूरा सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है, पूरा सीरीज में जो जनरल
फॉर्मूला है। जैसे एल्केन का बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो H आ जाएगा 4, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो H आ जाएगा 6, n का वैल्यू 3 रखते हैं तो H आ जाएगा 8। मतलब क्या कि ये जो एल्केन है इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, वह क्या है, सब में सेम है। बस डिफर क्या है, अलग क्या है कि जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है वह इंक्रीज किया है, बढ़ रहा है। और बढ़ भी कैसे रहा है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। क्या सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर 1 था, 2 था, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि C1 था यहाँ पर C4 आ गया सेकंड में, नहीं है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। ठीक है ना, एक सक्सेशन मोड में बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एग्जांपल से आप बेटर समझे होंगे कि यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन इज हियर 1, हेयर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है एंड द फंक्शनल ग्रुप इज सेम इन ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ carbon atoms increases in a manner of sequence, increases in a succession mode, that series is called homologous series। ठीक है, अगर इसको हम लोग बात करें, होमो मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, सक्सेशन। और सीक्वेंस का मतलब क्या कि एक मैनर में आगे बढ़ना। ठीक है ना, एक मैनर। जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे, जैसे एपी को पढ़ रहे थे मैथ में, तो उसमें हम लोग सीक्वेंस को समझे थे कि सीक्वेंस क्या हो रहा है, जो हम लोग बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम हो जा रहा है। मैथ में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर भी देखिए बीच में कॉमन डिफरेंस, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होने में कितना कार्बन एटम, कितना हाइड्रोजन बढ़ा है, एक कार्बन एटम बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्बन एटम, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। ठीक, यहां से यहां जाने में एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। तो देखिए द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्केन फंक्शनल ग्रुप है, तो वह सब में सेम है। और एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, कोई एक खास नंबर का जो कार्बन एटम है और जो हाइड्रोजन एटम है वह सब में इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस तैयार हुआ, in which a sequence of compound, this sequence of compounds, carbon compounds, ठीक है ना, the sequence of carbon compounds in which functional group is same but number of carbon chain, ठीक है ना, the number of carbon element in the chain increases in a sequential manner, ठीक है ना, increases in a succession manner। ठीक है, that series is called homologous series। ठीक है, जैसे अगर इसमें बात करें, देखिए यहां से यहां जाने में क्या बढ़ा है, CH2 बढ़ा है। ठीक है, यहां से यहां जाने में कितना बढ़ा है, CH2 बढ़ा है। जरूरी नहीं कि CH2 ही बढ़े, कुछ और भी बढ़ सकते, लेकिन सब, जैसे अगर यहाँ पर CH बढ़ता है तो यहाँ भी CH ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस मैनर में कुछ चीज ऐड हो रही है, चाहे वो कार्बन एटम हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, और उन सब में, उस पूरा का पूरा सीक्वेंस में फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर, होमोलोगस सीरीज क्लियर। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में क्या हो रहा है कि डिफरेंशियल लिख लिए, द सीक्वेंस ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन विच जनरल फॉर्मूला, या फिर लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आर सेम बट इट्स डिफर बाय अ कार्बन एलिमेंट्स। ठीक है ना, एंड वो जो डिफर होता है, एंड इट्स डिफर बाय अ कार्बन एलिमेंट इन अ सीक्वेंस मैनर, ठीक है, इन अ सक्सेशन मैनर। कंप्लीट। अब एक बात एग्जांपल में आप इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक, एक बात आप लोग को समझते हैं कि ये जो जब होमोलोगस जो सीरीज होता है उन सब में जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। ये पूरा का पूरा एल्केन है या पूरा का पूरा अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो जब एल्केन है, पूरा का पूरा अल्कोहल ग्रुप है, तो जब होमोलोगस सीरीज जो होता है तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसका भी होगा। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होते हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, केमिकल, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल जो आप लोग नोट किए उसके बाद देखते हैं, समझते हैं बात को। यहाँ देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स in homologous series are same। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज आर सेम। ठीक है, अभी मैं जो लिखा था CH4 C2H6 C3H8 या फिर C4H10, उसमें जो CH4 का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा C4H10 का। ठीक है, क्योंकि सारे का सारा जो कंपाउंड है एक सीक्वेंस में है, एक सीरीज में है, एक होमोलोगस सीरीज में है, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, वह सेम है। कोई भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप पे। तो जो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है सब में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। क्लियर? लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह डिफर करता है। ठीक है, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका जो होमोलोगस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वह क्या करता है, वो चेंज होता है, डिफर करता है। ठीक है, सेम चीज लिख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इन होमोलोगस सीरीज आर डिफरेंट चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पहला है वह क्या है? सोलबिलिटी। ठीक है, सोलबिलिटी। स्पेलिंग आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। सोलबिलिटी, तो सोलबिलिटी ये हो नहीं हो गया। ठीक है, तो सोलबिलिटी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग जो सीक्वेंस बढ़ाते हैं सोलबिलिटी घटते जाता है। सेकेंड जो होता है वह क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब जैसे जैसे हम लोग सीक्वेंस बढ़ा रहे थे, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां पर CH4 था, ठीक, यहां पर क्या था? C2H6 था, ठीक है, फिर तीसरे में क्या था? C3H8 था। तो ये जो सीक्वेंस मैं लिखा हूं इसमें जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन एटम को, सीरीज में जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। इस बात को देखिए, सोलबिलिटी घट रहा था, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम ऐड होते जाता है होमोलोगस सीरीज में, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह क्या करेगा? इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए MP लिख देना है। क्लियर? और थर्ड जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में वह क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी ठीक मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही यह भी क्या करता है? जैसे जैसे कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम ऐड होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर डिफरेंट बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज इन अ मैनर। अब वो बढ़ते जा रहे हैं, जब कार्बन एटम बढ़ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा ही, साइज बढ़ रहा है ना उसका। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। जब सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन यहाँ पर कार्बन आइटम चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है कि चेंज होगा। तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, सारे के सारे चेंज होते हैं। और किस मैनर में चेंज होते हैं? नंबर ऑफ एटम अगर बढ़ रहा है कार्बन का सीरीज में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारे इंक्रीज होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो होमोलोगस सीरीज था, एग्जांपल भी आप नोट कर चुके हैं, डेफिनेशन लिख चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं, होमोलोगस सीरीज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन पूछता है। तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है आइसोमर्स, उस पे आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है? आइसोमर। आइसोमर 10th क्लास में ज्यादा
ध्यान ज्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, इसके बारे में आप लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो अभी हम लोग बस जितना पढ़ना है हम लोगों को आइसोमर के बारे में उतना ही देखेंगे। ठीक है ना, आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या होता है? आइसोमर होता है सेम द कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमर क्या होता है? द कंपाउंड्स, ये लगा है, ठीक है ना, द कंपाउंड्स in which the compounds of same, ऐसे भी सकते हैं। ठीक है, the compounds of same chemical formula, same chemical formula but differ in structure। ठीक है, एक इतने जो भी कंपाउंड्स होंगे उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा। ठीक है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट टाइप का बनता है, ठीक है ना, तो सारे का सारे क्या है? आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। इसके एग्जांपल देकर समझ में आएगा। एक बात आप, अच्छा इसको बाद में बताते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है, हम लोग अगर एग्जांपल में ब्यूटेन को लेते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं? ब्यूटेन को लेते हैं। तो ब्यूटेन में क्या हो जाएगा? C4, ब्यूट मतलब 4, C4H, अगर ब्यूटेन है तो C4H10। क्लियर? तो देखिए इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन होगा जो कुछ इस तरह से होगा, जो नॉर्मल हम लोगों को स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड हम लोग स्ट्रक्चर और बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला सी था उसको हम उठाकर यहाँ रख देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? आप ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, 10 कार्बन 4, 1 2 3 4 कार्बन भी 4। यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला था वह दोनों का क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, C4H10। देख लीजिए इसमें भी H10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि इसमें भी हाइड्रोजन का जो नंबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज 10 एंड द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज 4। इसमें सेम इसमें भी है, लेकिन क्या हुआ कि स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। क्या हुआ? स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो यह दोनों क्या है? आइसोमर है एक दूसरे का। ठीक है, यह क्या है? आइसोमर है। इसका मतलब क्या डेफिनेशन है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन एग्जाम स्ट्रक्चर। ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफर है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्लियर? तो अगर मैं एग्जांपल दूसरा ले लूं, ठीक है, ये ब्यूटेन का जो है ना एग्जाम, ये सेम इतना ही बनेगा, 2 ही आइसोमर बनेगा। ठीक है, ब्यूटेन का 2 ही। अब अगर आपके मन में चल रहा इसको उठाएं और यहाँ रख दें, ठीक है, यहाँ ऐसा चलता है दिमाग में, तो अगर इसको आप यहाँ रख देंगे तो एक तो ये स्ट्रेट चेन बन जाएगा ना। मान लीजिए हम लोग इस कार्बन को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3, तो फिर ये देखिए तो ये तो एक चेन बन गया, ये तो फिर ये यही हो गया, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कभी भी आइसोमर बनाने में जो एंड होता है, ठीक है, तो देखिए ये चेन का ये एंड है दोनों, ठीक है, तो इसके एंड में किसी भी तरह का चेंज नहीं करते हैं। आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने के लिए हम लोग जो बीच वाला कार्बन एटम होता है उसी में कुछ चेंजेस करते हैं, उसके एंड में कुछ नहीं करते हैं। क्लियर? अगर एंड में करेंगे तो फिर से एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा, ये स्ट्रेट चेन ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, ये 4 का 4 कनेक्टेड है, ठीक, जो पहले हम लोग दिखा चुके हैं, फिर से नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ यहीं पर इसका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, ऑफ पेंटेन। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेकंड एग्जांपल लेने जा रहे हैं जो लेंगे पेंटेन का। ठीक है, क्वेश्चन बस ये है कि पेंटेन में कितना आइसोमर्स होगा, मैं पूरा बना ही देता हूं। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10, ठीक है, C5H12। क्लियर? ये देखिए पेंटेन का मतलब लास्ट में N लगा हुआ है, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है? CnH2n+2।
तो CN मतलब 5n, तो HN मतलब H2n मतलब 10 और +2 मतलब 12। इसके बारे में बात करेंगे जब हम लिटरेचर को पढ़ाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ाएंगे। तो इसका जो इसका क्या क्या आइसोमर हो सकता है आइए देखते हैं। एक तो नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एक तो नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, बोलिए ठीक है। काउंट कर सकते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर 12 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ठीक है ना, 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 कार्बन, ये पहला आइसोमर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, ये फर्स्ट आइसोमर, ठीक है। सेकेंड इसका क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर मैं क्या बोला हूं, इसके एंड में कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस कार्बन को उठाते हैं, ठीक है, इस कार्बन को उठाते हैं और इसको लाकर यहां पर लगा देते हैं, जैसे देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके कुछ इस तरह से। तो आप लोग देखेंगे सबका 4 बॉन्ड हो गया। चलिए हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हाइड्रोजन भी 12 और कार्बन एटम भी 5। तो यह एक हो सकता है ना, पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनाना। थर्ड जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है वह क्या है कि ऐसे कभी ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए तो बोलिए कोई दिक्कत। इसमें हाइड्रोजन का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन 12, कार्बन को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 4 5, यानी कि कार्बन भी 5 है, हाइड्रोजन भी 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन जो हम लोग लिखे हैं, तीन जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है C5H12 जो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का अलग है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका जो नेम हो जाएगा, इसका नेम नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम अगर लिखना चाहे इसका हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका अगर हम नाम लिखना चाहे तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेम कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो अच्छा, अब इसका नॉर्मल पेंटेन का हम लोग बस 3 ही आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन का हम लोग बस 3 ही आइसोमर बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आपका दिमाग में चल रहा होगा इसको उठा के अगर यहां रख दे, ठीक है ना, इसको उठा के अगर यहां रख दे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इधर से भी आने पर सेकेंड नंबर पे कार्बन है, कार्बन में एक हम लोग ब्रांच जोड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको उठा के यहां रख देते हैं तो ये भी तो इधर से जाने को तो फिर भी सेकेंड नंबर पे ही कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो अभी नाम है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, उसका नेम सेम ही हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इस पर कैंसिल हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो है ना वो अगर ये और आपके दिमाग में अगर चल सकता है ऐसा, देखिए बनाकर ही दिखा देता हूं, ठीक है, ऐसा चल सकता है मे भी, ठीक है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपके माइंड में ऐसा चल सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ नया चीज पढ़ते हैं तो कुछ नया नया दिमाग में आते रहता है। तो मैं बता दूं कि यह दोनों का दोनों क्या है, सेम है। यह दोनों का दोनों क्या है, सेम है। इधर इसमें क्या हो रहा है कि इधर से सेकेंड नंबर पे कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इसमें हो रहा है कि इधर से सेकेंड नंबर पे कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक और स्ट्रक्चर ये आप मत बना दीजिएगा, क्योंकि जब पेंटेन में हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड इन द पेंटेन, ठीक है। तो बस 3 ही फॉर्म कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, बस, ठीक है। और तीनों आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बना लीजिए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। कितने पेंटेन का कितने आइसोमर बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोमर्स कंप्लीट होता है। क्या होता है, आइसोमर कंप्लीट होता है। आइसोमर में एक चीज और नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना चाहे तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोमर हम लोग उसी कंपाउंड का बना सकते हैं जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, मोर देन 3 है, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आइसोमर जो हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर हम लोग उसी कंपाउंड का बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, मोर देन 3 है, ठीक है। अभी मैं बनाया था ब्यूटेन का, इसमें 4 कार्बन एटम था, फिर पेंटेन का बनाया इसमें 5 कार्बन एटम। अच्छा, 3 वाला का क्यों नहीं बना सकता, ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये एल्केन का है C3H8, ठीक है। अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो एक तो नॉर्मल हो जाएगा, सेकंड आप लोग क्या करेंगे, इसको किसको उठाकर कहां रखना चाहेंगे, इसको उठाकर यहां रखेंगे, ठीक है, यहां पर रखना चाहेंगे ना। ये तो सेम ही है, ये देखिए तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ये तो सेम ही चेन है। ये 1 2 3 1 2
3, ठीक है। तो ये जो इसीलिए ऐसा कहा गया है, अगर आप चाहे इसको यहाँ रखना चाहेंगे, ऐसा ऐसा मन में आता है डाउट, ठीक है, तो ये भी तो वही बात है 1 2 3, ठीक है। लेकिन इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हम लोग आइसोमर जो है कार्बन कंपाउंड का तभी बना सकते हैं अगर उसमें कार्बन एलिमेंट जो है मोर देन 3 है, ठीक है, मोर देन 3 है। तो हम लोग एक कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का, मतलब कि मीथेन, इथेन या प्रोपेन, इसको प्रोपेन बोलते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम का 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसका आइसोमर नहीं बना सकते हैं। आइसोमर का जो बनाने का स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आइसोमर कहां से स्टार्ट होता है? 4, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो, स्ट्रक्चर आइसोमर। तो यहाँ पर आइसोमर कंप्लीट होता है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। और आइसोमर के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक था